इस बीच एक ब्रेकिंग आ गई सर कि जी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड के फंड को पूरी तरह कट करने की बात कही है, सेइंग द यूनिवर्सिटी फेल टू प्रोटेक्ट ज्यूइश स्टूडेंट्स। हाँ, ये बार-बार कहे जा रहे हैं, ही इज़ यूजिंग दिस। कोलंबिया के खिलाफ भी गई थी। इन्होंने कहा था कि मुझे आप अपनी इंटरनल जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो दें, ताकि मैं उनको डिपोर्ट कर दूँ, वो सारे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट इज़राइल। हाँ, जी। तो यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। तो ही इज़ हाँ, ट्राइंग वीडियोस टू मंगाए थे, सब मंगाए थे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ही इज़ ट्राइंग टू टेम, और वो कह रहा है कि देखिए, मैं एक क्लास पढ़ाता हूँ कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो मैंने आज से 4-5 साल पहले एक प्रपोज़ल दिया था टू टीच ए क्लास ऑन इंडिया। तो ओके। उस ज़माने में आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ का मैं डायरेक्टर था, तो एशियन स्टडीज़ वाले घबरा कर उन्होंने मुझे अप्रूव नहीं किया वो कोर्स, ब्लॉक कर दिया। हुँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, और उसपे खुलेआम कह देता हूँ कि मैं लैटिन अमेरिका नहीं पढ़ा रहा हूँ। और मैं अफ्रीका में सिर्फ़ मुस्लिम कंट्रीज़ को पढ़ाऊँगा, वो भी इजिप्ट को, बस उससे। और फिर पिछले 4-5 साल से मैंने अफ्रीका को भी ड्रॉप कर दिया, मैं सिर्फ़ चिंडिया पढ़ाता हूँ। हुँ। साउथ एशिया एंड चाइना, बस दैट इज़ ऑल आई कवर इन दैट होल क्लास ऑफ पॉल। मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता कि आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप वो क्यों पढ़ा रहे हैं। नो, दैट इज़ कॉल्ड एकेडमिक फ्रीडम। हुँ। अगर मैं इस क्लास में पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस सिर्फ़ हैदराबाद के ऊपर क्लास पढ़ा दूँ, तो नोबडी कैन से एनीथिंग टू मी बिकॉज़ आई हैव द एकेडमिक फ्रीडम टू टीच। ठीक है? तो अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि आई विल डिसाइड वेदर मुक्तदर कैन टीच पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस और नॉट। I will also decide what is the curriculum. I will also decide whether Harvard can hire Muqtada Khan or not. हुँ। तो वो ही इंटरफियरिंग विद द गवर्नेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, एकेडमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगे। हुँ। हाँ, एंड दैट्स व्हाई हार्वर्ड इज फाइटिंग बैक एंड रेजिस्टिंग ऑल ऑफ दिस, एंड ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मैं नहीं कर सक रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि ईगो इतना बड़ा है कि इफ somebody resists him, he he wants to bully them and he's not able to bully Harvard, जैसा चाइना के साथ हुआ। शी जिनपिंग को दावत दी, he didn't come। हालांकि दूसरे मुल्कों के लीडर्स तड़प गए, मुझे बुला, मुझे बुला, मुझे बुला, लॉबी करते रहे, नहीं बुलाया। एंड देन उसके बाद इन्होंने टैरिफ लगाए, बाकी मुल्क सब डर के मारे दे ही थॉट के वो डर जाएंगे, बाद मुल्क डर गए, लेकिन कनाडा, मेक्सिको, चाइना ने वापस अमेरिका पे भी टैरिफ लगा दी। सो ही हुँ। फाइंड ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि आई अज्यूम दैट आई एम सो पावरफुल बट पीपल आर बिगनिंग टू रेजिस्ट दैट। और ये जो ममदानी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आईवी लीग्स का पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने जो ममदानी को डिस्कवर किया, हमारी बच्ची के पास से आने लगे टिकटॉक के फॉरवर्ड्स, एंड माय अच्छा। डॉटर वेंट टू येल, सो दे आर आईवी लीग किड्स, दे डिस्कवर्ड हिम फर्स्ट, इवन दो ममदानी हिमसेल्फ डिडंट गो टू एन आईवी लीग, वो बोर्डोइन कॉलेज को गए, व्हिच इज एन आईवी लीग टाइप कॉलेज, लिबरल स्कूल। बट नेवरदलेस उसकी जो पॉलिटिक्स है, लिबरल, लेफ्ट ऑफ सेंटर, हुँ। डिवर्सिटी को अप्रिशिएट करा। देखिए, ट्रम्प ने डिवर्सिटी के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रेसिडेंट पिछले हफ्ते ही रिजाइंड बिकॉज ऑफ हिज डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन पॉलिसीज, जो DEI कहते हैं। जी। चंद महीने पहले द UN was celebrating its 30th anniversary of the Beijing Women's Conference। तो इंडिया से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, और मैं भी चंद इंडियन डेलीगेट्स को जानता था, तो मैं उनसे मिलने न्यूयॉर्क चला गया था, तो उनके साथ लंच वगैरह लिया। तो मैं पूछा कि क्या चल रहा है, तो दे वर सेइंग कि भाई, आपका डेलीगेशन और इंडिया का डेलीगेशन आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ DEI। तो हम नए डेवलपमेंट्स तो छोड़ें, जो हमने पिछले 30 साल में अचीव किए हैं ऑन वुमेन्स लिबरेशन, वुमेन्स राइट्स एंड वुमेन्स इक्वालिटी, उसको बचाने में लगे हुए हैं। अगर आइंदा 5 साल में हम बचा लेते हैं, तो इट विल बी एन अचीवमेंट विथ नो प्रोग्रेस। सो ये जो DEI के खिलाफ आए, हुँ, जो हुँ। प्रोग्रेस इंडिया में, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन दे आर अगेंस्ट DEI। यहाँ पे बिकॉज ऑफ रेसिज्म दे आर अगेंस्ट DEI। हुँ। तो के
it becomes difficult for white children to get to Harvard. ये समझते हैं ये लोग, because they are taking people. हमारे लिए उल्टा था. You know, when my kids were applying, we wanted our kids to have SAT scores at least 100 points more than the best white students in their class and have their grades better, फिर उसके बाद extra curricular उनसे better to get there. To get into these Ivy Leagues, because they're not competing with whites, they're competing with other Asians. मतलब सिर्फ उसी में, मतलब Chinese और Indians के बीच में ही competition होता है. तो लेकिन उनकी गलत फहमी है. They think के if they make it open competition तो आएंगे नहीं गोरे. ये ले मैं लिख के देता हूँ मैं आपको. आधे से ज़्यादा, जैसा स्टैनफोर्ड में जाके देखें आप, तब और मुश्किल हो nearly जाना. 50% एशियंस ही हैं, होते हैं चाइनीज, वियतनामीज वगैरह, who work hard. बेसिकली इमिग्रेंट्स के बच्चे जहाँ पे कल्चर ऑफ वर्किंग हार्ड थर्ड जनरेशन में खराब हो जाते हैं, ये और बात है. बट फर्स्ट नॉर्मलाइज और हो सेकंड जाते हैं ना. ठीक रहता है. फर्स्ट और सेकंड जनरेशन are very hard working and very Yes. motivated. So जी. that's why he is going after it. And I ठीक. think some of it is also कि इन यूनिवर्सिटीज की वजह से और मास माइग्रेशन की वजह से ममदानी जैसे लोग आर गोइंग टू रन अमेरिका. ये और बात है कि ममदानी वाज बोर्न इन युगांडा, सो ही कैन नेवर बी अमेरिका's प्रेसिडेंट, बट सेनेटर बन सकता है.